केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देश में 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन को लेकर चर्चाएं तो काफी समय से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक ऐसी अनोखी और जोरदार मांग रख दी है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। केंद्र कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए को अब अलग से ना देकर सीधे उनकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन में ही मिला दिया जाए। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर कर्मचारी संगठनों ने ये बड़ी मांग क्यों उठाई है और अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो आपकी इन हैंड सैलरी पर इसका कितना बड़ा और सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ सहित कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए चल रही बातचीत और परामर्श प्रक्रिया के दौरान ये मुद्दा बेहद मजबूती से उठाया है। कर्मचारी यूनियनों का साफ मानना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है और रोजमर्रा के जीवन यापन का खर्च बढ़ा है, उसे देखते हुए अब पुराने नियमों को बदलने का वक्त आ चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते को अलग से देने के बजाय उसे संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा बना देना चाहिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अब कर्मचारी डीए का बेसिक सैलरी में मर्जर चाहते हैं। इस मांग ने इस वक्त सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मांग के पीछे का असली गणित क्या है और इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि अगर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने की इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का बेस बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उसके आधार पर मिलने वाले बाकी तमाम भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी अपने आप बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, इसका सीधा और बड़ा असर कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों जैसे कि ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में एक बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली वो अतिरिक्त राशि है जो उन्हें बाजार में बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के असर से बचाने के लिए दी जाती है, ताकि उनकी खरीदारी करने की क्षमता बनी रहे। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार देश में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। अभी ये भत्ता बेसिक सैलरी से अलग एक कॉम्पोनेंट के रूप में मिलता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन इस पुरानी व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलकर इसे बेसिक सैलरी की नींव बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की इस मांग पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं।